साथियों नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके लिए लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं मेन पॉइंट जौनपुर। आज हमारी मौजूदगी जनपद सुल्तानपुर में ये जो दो शख्सियत लग चुके हैं, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष एवं भीम आर्मी मंडल उपाध्यक्ष माननीय विनोद कुमार गौतम जी, और ये हैं जिला अध्यक्ष माननीय सुनील आज़ाद जी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि सामने 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। आखिर क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों के लिए क्या कहते हैं, क्या शुभकामनाएं देते हैं? सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेन पॉइंट जौनपुर में। पत्रकार महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं सुनील आज़ाद, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जनपद सुल्तानपुर, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। और वार्ड नंबर 5 से मैं जिला पंचायत सदस्य दावेदारी किया हूं, और मैं ये कोशिश करूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सबसे मैं निवेदन करूंगा, हमें आपका बेटा, आपका भाई जिस तरीके से मदद कर रहा है, हम गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमें भारी से भारी मतों में विजयी बनाएं। और 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का जीवन जो है सुखमय हो। और जी बात करेंगे, क्या समाज में देखते हुए आपने जिला पंचायत पद प्रत्याशी यानी चुनाव में आप उतर गए हैं, क्या देखते हुए समाज में? महोदय ऐसा है, जो भी हमारे समाज में जो गुमराह हो रहे हैं, जिला पंचायत हो गए चाहे प्रधान हो गए, ये लोग हमारे समाज को जो है केवल ठगने का काम कर रहे हैं। और ठगने की जहाँ तहाँ बात आती है बाबा साहब की फ़ोटो की, ये बाबा साहब का फ़ोटो लेके जो है हमारे समाज को गुमराह करते हैं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, जबकि ये लोग केवल मेरे समाज को ठग रहे हैं। इस चीज़ को मैं देखते हुए कि हमारे समाज का मेरा वोट फिर भी ज़्यादा है, हमारे वोट को लेकर हम लोग के लोग गुलाम बना कर रखे, मैंने ये प्रण किया मैं अब की बार वार्ड नंबर 5 से जिला पंचायत सदस्य बनूंगा। अगर हमारा समाज, मेरे लोग अगर हमको चाहेंगे, मैं इससे बेहतर काम करके दिखाऊंगा। यही मैंने सोच के अपने जो है आगे के लिए क्या किस तरह से, मतलब समाज में या किस तरह से क्षेत्र में या ग्रामवासियों में क्या कैसा कार्य विकास रहेगा आपका? अब कार्य विकास की बात क्या कहें, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन अभी भी मैं किसी पद पर ना रह के हुए भी मैं अपने समाज के लिए हमेशा लड़ने मरने की कसम खाया हूं। और कहीं भी जैसे चुनाव के दौरान लोग आते हैं, तमाम प्रकार की बातें करते हैं, विकास की झांसे देते हैं, और उसके बाद चुनाव चले जाते ही रफू चक्कर हो जाते हैं, चेहरा नजर नहीं आता। क्या कुछ इससे अलग रहेगा कि सेम टू सेम यही रहेगा? जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि हम लोग देखिए ज़मीनी स्तर से हम लोग जो आज हम लोग इतना मेहनत करके आज पूरे विधानसभा में हम लोगों का चर्चित नाम हुआ है। देखिए हम लोग बहुत बड़े घर से नहीं, हम लोग गरीब लड़के के बेटे, हम लोग गरीबी से समझते हैं गरीबी क्या है। ना हम अमीर हैं, हम लोग गरीब परिवार से, मैं गरीबों की हालत जानता हूं। मैं ऐसा कुछ काम करूंगा कि पहले बता नहीं सकता हूं, क्योंकि देखिए आने वाले समय भविष्य कोई किसी को नहीं जानता है, किसके साथ क्या हो सकता है। अगर उस लायक हमारे समाज के लोग, हमारी माताएँ बहनें, पिता तुल बुजुर्ग, हमारे युवा साथी अगर उस लायक हमको करेंगे, मैं इससे भी जितने भी इस समय हुए हैं सबसे बेहतर काम करके दिखाऊँगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए इस तरह से रहे जनपद सुल्तानपुर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष माननीय सुनील आज़ाद जी, वार्ड संख्या 5 से जिला पंचायत प्रत्याशी हैं। और इधर हमारे फ्रेम में लग चुके हैं मंडल उपाध्यक्ष माननीय विनोद कुमार गौतम टीपी नगरा, जो कि आने वाले चुनाव में प्रधान प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेन पॉइंट जौनपुर भैया जी आपका। जय भीम पत्रकार महोदय। तो सर अभी 15 अगस्त आने वाला है, क्या कुछ कहेंगे क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों के लिए? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के बहुत ढेर सारी बधाई अपने समाज को देना चाहते हैं जी, अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं, और उनको उनके लंबी उम्र की मनोकामना करते हैं कि बाबा साहब गौतम बुद्ध भगवान की दया से और लंबी उम्र हो और अच्छे से जिएं। भैया जी बात करते हैं, जैसे आपने समाज सेवा करते हुए और क्या समाज में देखते हुए प्रधान पद प्रत्याशी का आपने मतलब ये प्रण किया कि नहीं हम भी प्रधान की चुनाव लड़ेंगे? महोदय, अभी कुछ दिन पहले ही समाज की ही सेवा और सुरक्षा करते करते हमारे ऊपर कई धाराएं, कई मुकदमे अतिरिक्त लोगों ने किया, और इसलिए उसके पहले भी हमने प्रण लिया कि बाबा साहब माननीय काशीराम चंद्रशेखर भाई के बैनर तले हम अपना पूरा जीवन काम करेंगे, कार्य करेंगे, और एक छोटा सा प्रधान पद हम
तैयारी कर रहे हैं और अगर प्रधान का पद हमें मिल जाता है तो अपने गांव को चमकाने का कार्य करेंगे, गांव को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, एक हमें हक और पावर मिल जाएगा। इसलिए हम अपने गांव के अपने ग्राम सभा को आगे बढ़ाने के लिए और वहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए हम प्रधान पद के प्रत्याशी चुने। जैसे भैया जी चुनाव आ जाता है, तमाम प्रकार के ऐसे लोग आते हैं, चुनाव के माहौल में मीठी मीठी बातें करेंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, क्या कुछ आपका भी ऐसा है, कुछ अलग रहेगा? महोदय, हम बरसाती मेढक की तरह नहीं हैं कि समय आया तो बाबा साहब का झंडा उठा लिए और बरसात चला गया फिर टर टर करते हुए चले गए। हम लोग तो ऐसे शख्सियत हैं कि बाबा साहब का झंडा हमेशा उठा के चलते हैं, हमेशा उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। जो बता के चले गए उनके रास्ते को हम लोग सोचते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। इसलिए हमारा काम ये नहीं कि आज चुनाव है तो समाज में है, चुनाव नहीं रहा तो भी समाज में है, चुनाव आया तो भी समाज में है। बहुत चुनाव आया और बहुत चला गया, लेकिन समाज में हम लोग बने रहते हैं और समाज की रक्षा सुरक्षा करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं और यहाँ तक कि 100 नंबर से पहले हम लोग पहुँचने का वादा करते हैं। बहुत बहुत। ये देखिए किस तरह से मंडल उपाध्यक्ष माननीय विनोद कुमार गौतम जी यानी कह रहे हैं कि भैया किस तरह से हम समाज में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, अपना समाज सेवा करते हैं, किस तरह से कि 100 नंबर से पहले हम ही लोग पहुँचते हैं। एक बार अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भैया जी जाते जाते अपने क्षेत्रवासियों ग्रामवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासियों में। अगर हमारे बीच में कोई भी कमी पाते हैं, अगर हमें कोई दुख होता है तो हमारे ग्रामवासी क्षेत्रवासी इतने हैं कि तुरंत हमारे पास आ जाते हैं, भैया क्या काम है, भैया क्या दिक्कत है। अगर हम कहीं रुक गए, अभी रास्ते से हम जा रहे थे, अगर मेरी गाड़ी रुक गई, वहाँ कुछ भी हो गया तो हमारे समाज के लोग तुरंत एकत्रित हो जाते हैं कि भैया क्या बात है, क्यों रुके हैं, कैसे नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और उनके लिए पूरा जीवन अपना निछावर कर देंगे। उनको अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी ज़िंदगी अपनी दांव पे लगा करके उनके सदैव उनके चरणों को उनकी रक्षा करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए प्रिय दर्शकों किस तरह से जिला अध्यक्ष और माननीय मंडल उपाध्यक्ष, आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रतिक्रिया जरूर देना कि वास्तव में क्या इधर जिला पंचायत पद प्रत्याशी, इधर प्रधान पद प्रत्याशी, क्या आखिर में इस दावेदार प्रत्याशी हो सकते हैं? संभावना है क्या? फिर प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में देना। यदि हो सकता है तो इनका कार्य विकास कैसा रहेगा, जो भैया जी ने बोला कि एक अलग कुछ करके दिखाएंगे, तो अपने प्रतिक्रिया जरूर देना कमेंट बॉक्स में। बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह हम आपको नए नए प्रत्याशियों को, नए नए चुनाव के माहौलों के विषय में आपको जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर। जय हिंद दोस्तों।